भूल तो नहीं गए हमें। तो मैरी क्रिसमस दोस्तों, इस महीने की दूसरी वीडियो है। ये देखो, ये होता जा रहा हूँ मैं। देखो इसको उठा के यहाँ रखने दो। सच बताऊं, मैं इस महीने बहुत ज़्यादा बिजी था। अच्छा। मेरे अभी एंड सेम्स खत्म हुए हैं और उसके बाद ही मेरे एक दोस्त की शिफ्टिंग करवानी थी, मैं वो करवाने में बिजी था। फिर उसी दोस्त के घर में एक फंक्शन था, मैं वो अटेंड करने चला गया। फिर उसके अगले दिन मेरे घर में फंक्शन था, मैं वो भी करने गया हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे वीडियो शूट करनी है। शूट करने के बाद मेरे को डालनी ही डालनी है। ओह, ऐसा है क्या? चलो तो हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। तो आज हम फिर से वही काम करने जा रहे हैं जो काम नहीं कभी आपके काम आने वाले, नहीं कभी हमारे, लेकिन हम करेंगे। ये मैं करता हूँ, ये मैं सही में करता हूँ। मैं मेरे क्रिश्चियन दोस्तों के साथ करता हूँ। मैं नाचता हुआ आंटियों के सामने। जॉर्डन, पेचा, मार्क और प्रशांत, नहीं वो तो कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरा केक दे देना भाई, पूरा कॉपी मत करना। ओके भाई, आंसर शीट। व्हाट? Knock knock. Who's there? Knock, knock. Yes, who? Santa giving gifts after seeing me. ये गिफ्ट मिलेंगे। चर्च में गाना बजा दिया। भाई राजपाल फिट भी यार, टीका उका लगा के। नॉन क्रिश्चियंस ऑन क्रिसमस, क्रिश्चियंस ऑन क्रिसमस। हाँ, देखा जाए तो हम ही ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। हम ही ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। मैं अपने एक दोस्त को सो रहा है वो सेंटा से क्रिसमस पे उसकी हिरन मांग ली। क्या मतलब, सेंटा इसी सलमान खान के बाद से गिफ्ट देना बंद कर दिया। Me and my friend on 25 because we have exam days. भाई तीसरा वाला तो मान चुका है, नहीं होने वाला है कुछ। यूपी में जीजस वन, क्रिश्चियंस वन। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। अच्छा, इस साल ऐसा क्या हो रहा है कि इस साल क्रिसमस में कुछ ज्यादा ही मीम बन रहे हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही मीम बन रहे हैं रील्स में। मतलब क्या हुआ, क्या है बात, क्या है? कौन किसको नहीं मिला सेंटा से गिफ्ट? ओए क्रिसमस आ रहा है, चर्च चलेगा? हम नहीं जाते चर्च, हम जाते हैं मंदिर। सेंटा फ्री की दारू बांटता है क्रिसमस में वहाँ पे। जल्दी चला, मेरे यीशु का जन्मदिन है। मैंने बोतल भी ले लिया, चल जल्दी चल। अभी सच में बांटते हैं क्या? नहीं मतलब अगर कोई तुम लोग में से सच में बांटते हैं। वैसे मैं गया हूँ, मेरे वाले चर्च में नहीं बांटे यार। वहाँ चॉकलेट मिला था मेरे को और कुछ नहीं मिला, एक धक्का मिला बस। One eternity later. आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लोग यीशु से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को सच कांच की तरह चुभता है। क्योंकि लोग पाप को छोड़ना नहीं चाहते। लोग यीशु से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि वह अंग्रेजों का खुदा है। भाई आप यीशु से नफरत क्यों करते हो इतना? नहीं भाई, मैं यीशु से नफरत नहीं करता हूँ। मैं नफरत करता हूँ तो आजकल के पखंडवाद पे करता हूँ, और मैं सख्त नफरत करता हूँ आजकल के पखंडवाद पे जो चल रहा है। अन्ना 5 किलो आटा और 2 किलो तेल और एक रसियन भी देंगे, और ये ले भाई 5 कप बिस्किट पार्ले जी। रशियन ये बहुत ज्यादा यार, ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। मतलब 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, एक ऑरियो भी देते तो हम। बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले
पंजाब में चल क्या रहा है भाई? सोहम है मैं कल क्रिसमस शोभा यात्रा देख के आया हूँ। तुम्हें जाना है? शोभा यात्रा, क्रिसमस शोभा यात्रा। हर चीज बल्ले बल्ले में कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग, क्यों? हाँ जिंगल में शोभा यात्रा, चल की रहे। मैं नहीं हैरान होऊंगा। मैं किसी दिन पंजाब गया घूमने और मैं वहाँ की गलियों में सेंटा को लस्सी पीते हुए देख रहा हूँ, ऐड के डाल लो पियोगे, मैं नहीं हैरान होऊंगा, कसम से मैं नहीं हैरान होऊंगा। देश आगे बढ़ रहा है, सेकुलर हो रहा है, ज़्यादा ही सेकुलर हो रहा है। क्रिश्चियंस कार्निवल इन रांची टर्न्स हेक्टिक आफ्टर कॉफ एंटर क्राउड को कहाँ से डर लग रहा है? अबे वो गाय डरा हुआ है चूतियों, वो डरी हुई बेचारी, उसको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। कसम से उसका सीन होना चाहिए था एक, चट 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 करके मजा ही आया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या? नहीं ना, बने रहो, मेरे को भी अपना वॉच टाइम खींचना है मेरे को उसको। क्या भी राइका, रोटी फूलती नहीं है तेरी। रोटी फूलती नहीं है तेरी, ये मैं समझ गया वाला बस। दूसरा देखो, ये क्या सॉफ्ट कन्वर्सन, उसकी निंजा टेक्निक। ऐसे कन्वर्सन होता है, ऐसे होता है? हाँ, दिल्ली पसंद का दे रहा है, इंडिया गेट का देना चाहिए। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद काटो। ओनो रिवर्स, ना नहीं बोल। तो मीम्स तो हो गए सारे के सारे रिएक्ट करने के लिए। बहुत सारे मीम्स जो थे वो फनियर भी थे, बहुत सारे मीम्स जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब वही यार, वही हाँ वही, मतलब कि अगर तुम दिल पे ना लो अगर, तो उस पे हंसी आ जाएगी, पर दिल पे लो अगर तो फिर ऑब्वियस सा बात है, बुरा लगेगा। तो नाइस मीम्स जो थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। बट मैं कुछ रील्स नहीं दिखाया, उसमें से 2-3 रील्स ऐसे भी थे जो थोड़े ऑफेंसिव थे, जो मुझे ऑफेंसिव लगे, और आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को भी ऑफेंसिव लगेंगे, खासकर उनको जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अगर ऐसा कर रहे हो तुम कि नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम तो भाई डैंक हैं, हम तो भाई डार्क हैं वाला सीन है तुम्हारा, तो फिर तुम वो मत बनना कि तुम्हारी कम्युनिटी पे जब बात है तो तुम ऑफेंसिव होने लगो और तुम अपने बातें चिढ़ाने लगो कि नहीं यार क्यों ऐसा हमारे भगवान के बारे में बोला गया है, क्यों हमारे, अगर कर रहे हो ना तो सहने की भी ताकत रखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज़ें आजकल हर एक रिलीजन में हो रही हैं, आजकल हिंदूज के साथ भी हो रहा है, सिख मुस्लिम्स सबके साथ हो रहा है। शांत 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 गदाधारी भीम शांत। बहुत अच्छा था, मज़ा आया, मेरे को भी मज़ा आया, तुम लोग को भी मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छा था। पर एक बात बताऊँ, मैं इन सब चीज़ होने के बाद ना मैं इन सब के कमेंट सेक्शंस में गया, इंस्टा का कमेंट सेक्शन, मैक्सिमम जो लोग उसमें कमेंट करते हैं वो लोग अपने फेक आईडीज से करते हैं, हिम्मत तो होती नहीं असली आईडी से कमेंट करने में, तो वही लोग होते हैं कुछ भी कमेंट कर दो। तो मैंने ना मतलब बाय वन कमेंट्स पढ़े, मैंने पहले कमेंट पढ़ा कि कैसा था वो कमेंट, हाँ जय श्री जीसस, ठीक है, मैं इसको एक जोक की तरह ले रहा हूँ, मैंने एक कह रही है कोई बात नहीं, ये जोक ही है एक तरह का, ठीक है। फिर मैंने एक कमेंट पढ़ा कि 5 किलो राइस में कन्वर्ट हो गया, ये भी मैं एक जोक की तरह इसको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 मिनट पहले मैं खुद भी इसके ऊपर जोक मार रहा था और हंस भी रहा था, ठीक है, मैं इसको एक जोक की तरह ले रहा हूँ। पर क्या तुम लोग को जरा सा भी इसके बारे में डीप नॉलेज है कि ये जो 5 किलो राइस में कन्वर्ट हो गया, मेन रीजन क्या था ये सबका? चलो मेरा एक सवाल है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? केरला। वो लोग कन्वर्ट जो है ना लैक ऑफ मनी के चक्कर में हुए भी नहीं थे, अगर सच बताऊं, तुम लोग खुद भी पढ़ लेना देख लेना, तो केरला में जब वो लोग कन्वर्ट हुए उस टाइम उनके पास इतना पैसा था कि वो लोग वहाँ के राजा को टक्कर दे पा रहे थे। आई डोंट थिंक कि वो लोग लैक ऑफ मनी के चक्कर में कन्वर्ट होंगे, वो लोग अपनी मनमर्जी से कन्वर्ट हुए। तो हम उस स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, उन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जो गरीब थे
जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। ये सारे वही स्टेट्स हैं जो मतलब लिटरेसी रेट के बहुत नीचे आते थे। और आप सच में बताऊं, तुम जाके मैप खोल के देख लेना, जो 90s 80s में मेनलैंड इंडिया था उससे बहुत दूर थे ये सारे स्टेट। इसलिए ना ही किसी लोकल्स का वहां पे ध्यान गया, ना ही गवर्नमेंट का वहां पे ध्यान गया, जिसकी वजह से वहां क्या क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये स्टोरी है फानस फूंजी नामक महिला के बारे में, जो उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अमलापुर गांव की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को सिर्फ और सिर्फ 40 रुपयों के लिए एक बुढ़े को बेच दिया ताकि ये अपने और अपने बच्चों का पेट भर सके। उस समय के एमएलए कपिल नारायण तिवारी ने तो ये तक स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ के बच्चे चने के भाव में बिकते हैं। ये सब कौन से साल में हो रहा था? 1985। मैं बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं बोल रहा हूँ, 1985 यार। उस समय ये हाल था। भूखमरी से लोग अपने 2-2 साल के बच्चों को बेच रहे थे कि वो अपने लिए अनाज, अपने जिंदा रहने के लिए अनाज खरीद पाए। अगर उस समय उनको आकर कोई कहता है कि वो उनको फ्री मेडिकल सर्विसेज देगा, एजुकेशन देगा, अनाज देगा, तो तुम्हें क्या लगता है? उनको उस टाइम उनको धर्म दिख रहा होगा, या ये दिख रहा होगा कि नहीं हमें तो ये नहीं करना चाहिए, ये करने से हम गलत हो जाएंगे? उन्हें सिर्फ अपना पेट दिख रहा होगा जो उन्हें भरना है ताकि वो जिंदा रह सके, वो जिंदा रह सके, उनका परिवार जिंदा रह सके। क्योंकि कोई पूछने तो गया नहीं। अगर तुम लोग आज इतना ही कहते हो कि 5 किलो चावल पे बिक गए, थोड़े से पैसों के लिए चले गए, थोड़े से, तो उस समय कहाँ थे? 20 साल बाद जाकर उड़ीसा में ग्रोथ नजर आना शुरू हुआ। हम लोग ये नागालैंड वालों को, मिजोरम वालों को हम लोग हमेशा बोलते रहते कि ये लोग अर्थवर्म्स खा रहे हैं, ये लोग लोकस खा रहे हैं, ये लोग ये सब मतलब सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, हनी भी खा रहे हैं। हम लोगों को टीज करते रहते हैं, लेकिन ये सोचना है कि वो मेंटलिटी कहाँ से बन के आई है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग। उनके पास अनाज ही नहीं था खाने को, कोई बताने वाला ही नहीं था कि खाना ये होता है। उनको पता ही नहीं था, ना एजुकेटेड थे वो लोग, ना उनके पास कोई मेडिकल सर्विसेज थी, ना ही अनाज था। 3 मेन सोर्स ऑफ लाइफ जिसके बिना आपकी ज़िंदगी एक दिन भी नहीं चल सकती है, वो तीनों उनके पास कितने सालों तक नहीं थी। और उसके बाद हम कहते हैं कि 5 किलो अनाज भी बिक गए। मैं इस चीज़ को एंड इसी तरीके से करना चाहूँगा कि जब भूख लगती है ना, तब हम ये कभी नहीं देखते कि परोसने वाला कौन है, उसे बनाने वाला कौन है, उसे वहाँ लाने वाला कौन है, और उसे उगाने वाला कौन है।